अश्वत्थामा महाभारत का एक महत्वपूर्ण स्थापित योद्धा। नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अश्वत्थामा के जन्म से लेकर उसे मिले कलयुग के अंत तक भटकने के श्राप के विषय में जानेंगे। आखिर कौन है अश्वत्थामा? मित्रों, शास्त्रों के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था, परंतु उनके विवाह के उपरांत काफी समय बीत जाने के पश्चात उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। ऐसे में गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपि अनेकों स्थानों में भ्रमण करते हुए हिमालय ऋषिकेश में तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में पहुंचे, जहां उन्हें स्वयं भगवान शिव तपेश्वर स्वयंभू शिवलिंग अवस्था में विद्यमान मिले। यह देख वे उसी स्थान पर संतान प्राप्ति हेतु भगवान शिव की कठोर तप में लीन हो गए। तत्पश्चात भगवान शिव ने उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात माता कृपि ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। कहा जाता है बालक के कंठ से जन्म से ही अश्व अर्थात घोड़े जैसे हिनहिनाने की ध्वनि आने लगी। साथ ही उस बालक के मस्तक में एक दिव्य मणि मौजूद थी, जिस वजह से उस बालक का नाम पड़ा अश्वत्थामा। वह दिव्य मणि अस्त्र शस्त्र दानव भूख प्यास आदि से अश्वत्थामा को निर्भयता प्रदान करती थी। इसके साथ ही अश्वत्थामा भगवान शिव के परम प्रिय भक्त भी थे। गुरु द्रोणाचार्य जो कि पांडवों एवं कौरवों के गुरु भी थे, जो पांडवों और कौरवों को कई तरह की विद्याओं का ज्ञान देते थे। ऐसे में वे अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी उसी प्रकार शिक्षा देते थे, परंतु पिता मोह के कारण अश्वत्थामा कुछ विद्याओं को सीखने में असमर्थ थे। जब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन और अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र की विधि सिखाई, उस समय अर्जुन ने पूरी विद्या सीख ली। वहीं अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान करना तो सीख लिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र को वापस लाने की विधि नहीं सीखी। एक तरह से उनके यह अधूरे ज्ञान उन्हें मिले श्राप की वजह थी। कहा जाता है महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य को हराना बहुत ही मुश्किल था। ऐसे विषम परिस्थिति में पांडवों को ना चाहते हुए भी छल का सहारा लेना पड़ा था। वास्तव में युधिष्ठिर असत्य बोलने को तैयार नहीं थे। तब अवंती राज के अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम द्वारा वध कर दिया गया था और इस तरह पांडवों ने एक चाल चली और महाभारत के रणभूमि में यह खबर फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। यह संदेश जब गुरु द्रोणाचार्य के कानों तक पहुंची, वे पुत्र मोह में अपने रथ से उतरकर व्याकुल होकर विलाप करने लगे कि तभी भीम ने अपने गदा से प्रहार करके द्रोणाचार्य का वध कर दिया। और यह बात जब अश्वत्थामा को पता चली, उसने पांडवों से प्रतिशोध लेने की घोर प्रतिज्ञा ली। समय के साथ महाभारत के कई योद्धा मृत्यु को प्राप्त हुए। जिस समय दुर्योधन का भी वध हो गया, मृत्यु के कुछ क्षण पहले उसने अश्वत्थामा को सेनापति का दायित्व सौंपा था। मित्रों, महाभारत एक ऐसा युद्ध था जो सूर्योदय के साथ आरंभ होता एवं सूर्यास्त के बाद समाप्त, परंतु यथाशीघ्र प्रतिशोध के ज्वाला में जल रहे अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में एक रणनीति के तहत पांडवों के शिविर में घुसकर द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझकर उनका वध कर दिया। यह वह समय था जब अर्जुन और अश्वत्थामा एक स्थान पर प्रतिशोध की ज्वाला में जलकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। ब्रह्मास्त्र से होने वाले प्रलय को भांपते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने दोनों को शास्त्रों का ज्ञान देते हुए वापस लेने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा के पास अस्त्र को वापस लेने की विद्या न होने की वजह से उसने ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की कोख में पल रहे बच्चे में प्रहार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माया से उत्तरा के गर्भ की रक्षा तो कर ली, परंतु उस अपराध के लिए उसके मस्तक में लगे मणि निकालकर अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दे दिया। मित्रों, कहा जाता है आज भी अश्वत्थामा इसी श्राप की वजह से वनों में भटक रहे हैं।